भारत का एक छोटा सा गांव जहां बच्चे खेलते हैं, लोग सादगी से जीते हैं। लेकिन इसी मासूम माहौल में पैदा हुआ ऐसा बच्चा जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसका नाम है अमरजीत सदा। बिहार के मुंगेर जिले में मुसेरे गांव में रहने वाला ये बच्चा इतिहास में सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में हुआ था। इसका परिवार बेहद गरीब था, पढ़ाई से दूर, खेतों में काम करने वाला और अंधविश्वास में काफी डूबा हुआ था। घर में प्यार की कमी, गरीबी और घर में हमेशा हिंसा का माहौल बना रहता था। पड़ोसी कहते थे बचपन से ही अमरजीत के चेहरे पर अजीब सा एक सन्नाटा था। वो कम बोलता था, लोगों के साथ मिलता जुलता था। जब भी उसको गुस्सा आता था उसके चेहरे में अनोखा ही डर दिखाई देता था। 2006 में सिर्फ वो 8 साल का था तब उसके परिवार में एक घटना हुई। उसकी सगी 6 महीने की बहन अचानक गायब हो गई घर से। गांव में लोगों ने सोचा शायद कोई जानवर उठा कर ले गया होगा, लेकिन उसी घर में एक बच्चा था जो जानता था कि क्या हुआ है। परिवार में इसे कई जगह खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाद में अमरजीत को पूछा कि तुम्हारी 6 साल की बहन कहीं जाती हुई तुम्हें दिखी क्या? तब उसने बड़ी शांति से कहा मैंने ये किया है, और फिर मुस्कुराने लगा। तो इसे सुनकर उसकी माता पिता की बोलती ही बंद हो गई। लेकिन परिवार में उसे सजा नहीं दी। सोचते रहे कि बच्चा है, समझ जाएगा। लेकिन उसे कुछ ही महीनों में अपनी कजन बहन को उसने मार दिया। और इस बार भी कोई भी पूछताछ अमरजीत से नहीं किए बिना परिवार ने इस बात को छुपा लिया, क्योंकि पुलिस में जाने से घर की बदनामी होगी। गाँव वालों ने भी इसके बारे में चुप्पी साध ली। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये चुप्पी और एक मासूम की जान ले सकती है। लेकिन ऐसे ही दिन बीतते गए। 2007 में एक महिला 6 महीने की बच्चे को लेकर खेत में काम कर रही थी, तो बच्चा सो गया। तो उस महिला ने पास के बेड के नीचे उस बच्चे को सुला दिया। लेकिन कुछ देर बाद बच्चा वहाँ से गायब हो गया। तब उसी वक्त अमरजीत को देखा गया तो अमरजीत के हाथ में मिट्टी और चेहरे पर मुस्कान थी। तो उसी के बाद महिला ने पुलिस को ये जानकारी दी। तो पुलिस ने पूछताछ करते समय अमरजीत को कहा कि इस बच्चे को किसने मारा है। अमरजीत ने बिना झिझक के कहा कि मैंने ही मारा है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा मारने में। इसी की बात को सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। 8 साल का बच्चा इतने ठंडे दिमाग से कैसे कह सकता है ऐसा? इसी सोचते हुए पुलिस ने इसे डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक को इस बच्चे को सौंप दिया जांच के लिए। उसके बाद रिपोर्ट ऐसा आया जिसे सोचकर आप भी हैरान रह जाओगे। उन्होंने कहा अमरजीत में भावनात्मक समझ नहीं है, जो भी वो अपराध करता है उसे एहसास भी नहीं होता इसका। उसी समय भारत का कानून ऐसा था, नाबालिग बच्चे को जेल भेजना कानूनी अपराध था। इसलिए अमरजीत को चाइल्ड रिपोर्ट होम भेज दिया गया। उसे सुधारने की काफी कोशिश की गई। रिपोर्ट के अनुसार अमरजीत सुधार घर में शांत रहता था। वो दूसरे से काफी कम बोलता था। कोई उसे पूछता था जो किया है तूने, तुझे उससे अफसोस है, तो काफी मुस्कुराता था। ऐसा लगता था इसे कोई एहसास ही नहीं हो रहा। कहते थे कि अमरजीत सदा ने वहाँ रहते हुए उसने ड्राइंग सीखी थी। लेकिन एक बार उसने वहाँ बोला मैं अभी सुधर गया। लेकिन कोई नहीं जानता उसके मन की गहराई में क्या चल रहा है। लेकिन कई रिपोर्ट के अनुसार जब 18 साल का हो गया था तब उसे रिहा कर दिया गया था। अमरजीत सड्डा को रिहा करने के बाद अब तक उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन कई लोगों का यही मानना है वो बिहार में ही घूम रहा है अलग पहचान लेकर। लेकिन ये अमरजीत सदा की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि समाज की चुप्पी की कहानी। अगर पहले ही घटना के बाद उसे सही इलाज और मदद मिलती तो शायद आगे की जिंदगियां बच जाती थी। हर बच्चे के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही होते हैं। जब समाज चुप रहता है तब बुराई बहुत हो जाती है। अमरजीत सदा यही सिखाता है कि बच्चों को भी मदद चाहिए, लेकिन बस उन्हें समझने वाले चाहिए। और यही कहानी सच्चाई से प्रेरित है। हमें ऐसे बच्चे को डराना नहीं, समझने की जरूरत है। और ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखें।